एब्सेंट वजाइना, यानी कि जिसमें बच्चेदानी के नीचे जो योनि का रास्ता है उसका डेवलपमेंट नहीं होता। जैसे कि आप लोग जानते हैं ये बच्चेदानी है, ये ट्यूब्स हैं, ओवरीज हैं, और बच्चेदानी के नीचे ये योनि का रास्ता होता है जहाँ पर संबंध बनाए जाते हैं। तो कुछ बच्चियों में यह योनि का रास्ता डेवलप नहीं होता, इसकी जगह ये पूरा ब्लॉक होता है। ये एक पैदाइशी कंडीशन है, और जब एक बच्ची माँ के पेट में होती है तब कुछ ऐसे डिस्टर्बेंसेस होते हैं जिसकी वजह से योनि का रास्ता डेवलप नहीं होता। पता तब चलता है जब 15-16 साल की बच्ची को भी पीरियड्स होना शुरू नहीं करते, और एक गायनेकोलॉजिस्ट हम एग्जामिन करते हैं तो देखने में मिलता है कि ये रास्ता नहीं है। अब इसके बाद इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशंस एक अल्ट्रासाउंड द्वारा की जाती हैं। अल्ट्रासाउंड में या तो हमें बच्चेदानी दिखती है, या कुछ केसेस में ये बच्चेदानी बहुत ही छोटी होती है, नॉड्यूल की तरीके से होती है। जिन केसेस में अगर बच्चेदानी है तो उन केसेस में हो सकता है बच्चेदानी के अंदर और ट्यूब्स के अंदर ब्लड भरा हो, और ऐसी बच्चियों को ड्यूरिंग पीरियड्स काफी पेन होता है, और पीरियड के बाद ठीक होता है। धीरे धीरे करके जब काफी ज्यादा ब्लड बढ़ जाता है तो ऐसे केसेस में उनको लगातार दर्द बना रहता है। अगर MRKH सिंड्रोम जो काफी कॉमनली पाया जाता है ऐसी बच्चियों में, उसमें यह देखा जाता है कि उनकी बच्चेदानी की जगह पर मात्र एक छोटा सा कंचे के आकार का एक नॉड्यूल होता है। तो ऐसी बच्चियों में कभी भी पीरियड्स नहीं होते, बट हाँ, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए ऐसी महिलाओं में जिनमें वेजाइनल एजेनेसिस है और भी जांचें एक बार कराकर देखनी होती हैं, क्योंकि इन बच्चियों में किडनी में भी प्रॉब्लम हो सकती है पैदाइशी, और इन बच्चों में हड्डियों में भी कुछ तरीके की कंजेनाइटल एनामिलीज हो सकती हैं। इनको रूल आउट करना होता है। साथ ही साथ क्रोमोसोम एनालिसिस भी इनकी करके देखना होता है कि क्रोमोसोमल एनालिसिस में सब कुछ ठीक है कि नहीं। सारा कुछ देखने के बाद फिर लैप्रोस्कोपी विधि द्वारा हम ये योनि का रास्ता बना सकते हैं। मात्र आधे से पौन घंटे का ये कार्य है। दूरबीन विधि द्वारा हम करते हैं। 4 छोटे छोटे छेद होते हैं जिसमें पेंसिल जितने पतले इंस्ट्रूमेंट अंदर जाते हैं। 30 मिनट्स के अंदर यह प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। आफ्टर 24 आवर्स हम पेशेंट्स को घर वापस भेज सकते हैं, और उसके बाद कुछ समय तक डायलेटर्स देते हैं जिससे कि योनि का रास्ता दोबारा से बंद ना हो। और इस ऑपरेशन के बाद ये देखने में आया कि ज्यादातर बच्चियां जो हैं अपन बात की अपनी नॉर्मल फैमिली लाइफ को एंजॉय कर सकती हैं। अब रह जाती है ये बात कि प्रेगनेंसी होगी कि नहीं। तो अगर उनका यूट्रस का साइज छोटा है बट एंडोमेट्रियम है तो आगे चल के वो कंसीव भी कर सकती हैं। इस योनि के रास्ते को हम बच्चेदानी से कनेक्ट करते हैं। बट अगर किसी में बच्चेदानी ही बहुत छोटी है तो ऐसे पेशेंट्स में 2 ही रास्ते हैं कि या तो हम IVF कर सकते हैं और या यूट्राइन ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो ये वो जानकारी है जिससे आप अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, कि जिससे कि जिनकी योनि नहीं है उन बच्चियों को और उनके पेरेंट्स को एकदम निराशा ना हो।